कि राजा बन सकता है। गया वो जमाना जब सिर्फ राजा का बेटा राजा बनता था, भले वो कितना भी नालायक क्यों ना। आज एक आम इंसान, एक गरीब इंसान मेहनत करके राजा बन सकता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन भिखारियों, आम आदमियों से मुझे कंपेयर करने की? तुम एक प्रिंस की बराबरी ये 2 कौड़ी के आदमियों से कर रही हो। आम आदमी मेहनत करके पैसे कमाता है, तुम्हारी तरह बाप दादा की प्रॉपर्टी पे अयाशी नहीं करता। तुमने कभी पैसे और पावर, और मुझे तो शक होता है कि तुम्हारी इन रगों में रॉयल खून दौड़ भी रहा है या नहीं, या फिर किसी नौकर की नाजायज औलाद हो। याद नहीं वेदिका, तुम्हारे दादा राजा अजय सिंह ने हमारी शादी फिक्स कर दी है। अब जो करना है कर लो, तुम बच नहीं सकती। प्रिंस आर्यन से तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हें अपनी रियासत और अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, और वो सारी प्रॉपर्टी हम तुम्हारे सौतेले भाई के नाम कर देंगे। मेरा भाई सारा दिन वो सारी रियासत को बर्बाद कर देगा दादाजी। वो सारी दौलत नशे में उड़ा देगा। वेदिका, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मात्र 1 सप्ताह है, बस 1 सप्ताह। यदि 1 सप्ताह के अंदर तुमने प्रिंस आर्यन से शादी नहीं की तो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सौतेले भाई के नाम कर दूंगा। याद रखना। जैसे अयाश इंसान के साथ शादी करने से अच्छा कि मैं जिंदगी भर कवारी रहूं। ठीक है, शादी जब होगी तब होगी, हनीमून अभी होगा। हाथ छोड़। एक मामूली सा फौजी होके एक प्रिंस से पंगा लेता है। पहली बात, कोई भी फौजी मामूली नहीं होता। छोड़ इसका हाथ। तू जानता नहीं, तूने अमीरगढ़ की रियासत के होने वाले राजा से पंगा लिया। एक बार राजा रणवीर प्रताप सिंह मुझे इनड्रॉस कर दे, फिर देखो तुम सबका क्या हाल करता हूं। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान। You okay? थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए ना, प्लीज। वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब आई बेसिकली नीड योर हेल्प। आप करेंगे? श्योर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप मुझसे शादी करेंगे? एक्सक्यूज मी, शादी? ओह नो नो नो, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैंने लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में सुना था, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या होती है? मैं आपको समझाती हूँ। सो बेसिकली आपको 1 साल के लिए मेरा नकली हस्बैंड बनना पड़ेगा, किराए का हस्बैंड। एंड डोंट वरी, आई विल पे यू 5 crores फॉर दैट। 5 करोड़? 500 करोड़ तो मैं एम्प्लॉयज को हर महीने सैलरी देता हूँ। देखिए, दरअसल मेरे दादाजी ने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर मैंने उसमें शादी नहीं की तो वो मेरी सारी प्रॉपर्टी और मेरी कंपनी हेरिटेज इंडिया, वो दोनों ही मेरे सौतेले भाई के नाम कर देंगे। हेरिटेज इंडिया आपकी कंपनी है? जी हाँ, आई एम द CEO, वेदिका राणा। मेजर साहब, मैंने बहुत बहुत मेहनत से अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की है। ये कंपनी भारत के पुराने फोर्ट, टेम्पल और आर्ट। देखिए, अगर गलती से भी ये कंपनी और मेरी प्रॉपर्टी मेरे सौतेले भाई के हाथ लग गई तो सब कुछ नशे में बर्बाद कर देगा। और रॉयल राजपूताना को हमने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान दिया है, वो भी नहीं मिलेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन नहीं क्यों? क्योंकि आप एक शरीफ इंसान हैं, एंड मेजरली आप एक फौजी हैं, और हमारे देश का जवान अपनी जान दे सकता है लेकिन कभी किसी के साथ गलत या गद्दारी नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट यू। सो प्लीज प्लीज। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, हमारा प्रोजेक्ट डूब गया, शेयर नीचे गिरते जा रहे हैं। व्हाट? हमारा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट डूब गया? ओह माय गॉड, गिव मी सम टाइम।
लूंगी, शेयर बेच देती हूँ। आई थिंक दैट वुड बी गुड। सोलर प्रोजेक्ट, आज 2 बजे तो प्राइम मिनिस्टर सोलर स्कीम लॉन्च करने वाले थे। कैन आई एडवाइस यू समथिंग? अबाउट व्हाट? आपके सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। आई मीन आपका करोड़ों का प्रॉफिट करवा सकता हूँ मैं। देखिए, यहाँ ऑलरेडी करोड़ों का नुकसान हो चुका है, करोड़ों का प्रॉफिट कैसे कराएंगे आप? आप अपने शेयर मत बेचिए प्लीज, 5 मिनट वेट करिए। 5 मिनट? 5 मिनट में शेयर्स का प्राइस और गिर जाएगा। आई विल लूज मोर मनी। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। एंड डोंट माइंड मी, बट आप फौजी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं। फौजी पे भरोसा कीजिए। आप ही ने कहा था ना कि फौजी कभी धोखा नहीं देता। जस्ट 5 मिनट्स। Yeah, hold that for 5 minutes, please. I'll call you. आखिर मैंने इस अजनबी की बातों पर भरोसा कर, और ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है कि प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा? आखिर ये है कौन? So sorry, हमारी कॉन्वर्सेशन आधी रह गई। So, आप कुछ बता रहे थे अबाउट अ गर्ल हु ब्रोक योर हार्ट। सोनम रघुवंशी, उससे मैं बहुत प्यार करता था। उसको थोड़ा फेम और नेम क्या मिल गया, वो बिल्कुल बदल गई। She cheated on me. Yeah. Correct me if I'm wrong, Sonam Raghuvanshi as in Miss India 2025 Sonam Raghuvanshi. जब मैं उसे पहली बार मिला था, वो बहुत सिंपल लड़की थी। मेजर साहब, नमस्ते। साहब, ये मेरी बेटी है, आप इसे अपने घर में काम दे दीजिए ना। ये सब कुछ करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब अच्छे से कर लेगी। इनसे काम क्यों करवा, इनकी पढ़ने क्यों? साहब, मेरे पति के मरने के बाद हमारी हालत बहुत ही खराब है। हम सड़क पर आ गए हैं। आप पढ़ने लिखने की बातें कर रहे हैं, हमारे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है। आप इसे काम दे देंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। तुम पढ़ना चाहती हो? मैं पढ़ लिख के आपकी तरह फौजी बनना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपका घर खर्चा उसके लिए मैं अलग से पैसे दूंगा। जब मैंने उसे देखा, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम रोज मिलने लग गए। फिर एक दिन, क्या एक दिन? एक सीक्रेट मिशन में मुझे पाकिस्तान भेज दिया गया। 5 साल बाद वापस। 5 साल बाद। माय गॉड, सोनम रघुवंशी ने तो गिरगिट से भी तेज रंग बदल दिया। क्या धोखेबाज लड़की है। सो सॉरी। यस त्रिपाठी। मैडम, कमाल हो गया। पीएम ने एक नई सोलर स्कीम लॉन्च की है। स्कीम लॉन्च होते ही हमारी कंपनी एन ऑल टाइम हाई। व्हाट? ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट न्यूज़। आई विल कॉल यू बैक। हमारी कंपनी को ऐसा प्रॉफिट हुआ है जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। दैट इज सो स्ट्रेंज एंड सो अमेजिंग। यू हैव टू टेल मी, आप कुछ छुपा रहे हैं राइट? सच बताइए, आप कोई सीक्रेट एजेंट है या कुछ एस्ट्रोलॉजर वगैरह है? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं एक सिंपल इंडियन सोल्जर हूँ। छोड़िए सोनम को और मेरे पति बन जाइए। आई मीन किराए के पति बन जाइए। देखिए, I am ready to give you 5 crores. Okay, 10 crores and done करते हैं, right? Plus an additional information. मेरा ऑफिस सोनम रघुवंशी के ऑनर में एक पार्टी होस्ट कर रहा है। मैं तुम्हें वर्ल्ड की सबसे रिच और फेमस पर्सनालिटी बनाना चाहता था सोनम।
पर तुमने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है। कितना सोचेंगे मेजर साहब? देखिए, उस लड़की ने सिर्फ आपकी इंसल्ट नहीं की, आपकी यूनिफॉर्म की भी इंसल्ट की। उसे इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा। सच कहा तुमने, एक फौजी सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी वर्दी का अपमान नहीं। फिर डील डन करते हैं। यस, डील डन। मिस सोनम, आप भी सिल्वर की किताब जरूर जीतोगी। पहली बार वेदिका रानी ने किसी की ऑनर में पार्टी ऑर्गेनाइज की है। थैंक यू। मैं आपको वेदिका राणा से जरूर मिलवाऊंगी। हेलो, तुम यहाँ कैसे घुस आए? क्या मतलब? तुम्हारे सामने खुद चल कर तो आया हूँ। देखो, बकवास बंद करो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है।